नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार, आइए सर। सर कहाँ से आना हुआ आपका? मैं शिव शक्ति कंपनी से आया हूँ। मैं कमर्शियल क्राफ्ट के बारे में कुछ आपसे बातचीत करने को आया हूँ। जी, धन्यवाद। आइए। बैठिए, आप भी बैठिए। सर बैठिए। सर बताइए। आदरणीय शुभ नाम क्या लिखते हैं? सर राज सिंह ठाकुर। और ठाकुर साहब क्या हाल है? सर बढ़िया है। शिव शक्ति का कोई आदमी आया आपके जानते हो? शिव शक्ति कंपनी को, शिव शक्ति, नव किसान, नव भारत कुछ भी है? अभी तो सर कोई नहीं आया है। नहीं। नहीं फोन नंबर बताइए आपका। 88 15 21 आपके 99 94। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? जन्म 15 तारीख? 95 सर। आपके 15/9/95। अगर नहीं बच्चे कितने हैं अपने? एक ही बच्चा है सर। एक ही बच्चा। हुआ है? हाँ। अगर नहीं व्यवसाय क्या करते हैं? खेती करते हैं कुछ और? खेती चलता है सर अपना। कितने एकड़ में खेती कर रहे हैं? अपना वही 4 एकड़। 4 एकड़। चलिए अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए खेती आपका सिंचित है कि कैसी है? सर अभी तो पानी है अपने पास में। पानी है, बोर आपको है? हाँ बोर है। अच्छा, और खेती बाउंड्री वगैरह? बाउंड्री नहीं है नहीं है बाउंड्री, क्योंकि हमारे यहाँ मवेशी कुछ आते नहीं है। नहीं आती, जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत नहीं पड़ती। नुकसान नहीं होता। नुकसान बस आदमियों से बचाना है बस। चलिए अच्छी बात है। और घर में कौन कौन है? घर में माँ बाप है, मम्मी भैया सब लोग हैं। तो सिस्टर वगैरह? सिस्टर की सब मैरिड है सारी। सबकी शादी हो गई। अच्छा, आप कितने भाई हो? हम लोग 2 भाई। और बड़े हैं छोटे? बड़े हैं। क्या करते हैं? वो खेती देखते हैं। खेती करते हैं। ठीक, तो क्या है सिंह साहब, हम आपसे कुछ जानकारी लेंगे और बहुत कुछ जानकारी हम आपको देंगे। आज मैं आपके पास आया हूँ कमर्शियल क्राफ्ट के बारे में जानकारी देंगे। कमर्शियल क्राफ्ट क्या है, कैसे किया जाता है, क्योंकि ये जो आप खेती कर रहे हैं पिताजी के ज़माने से भी ये खेती हुई चलती आ रही है। गेहूँ लगा रहे हैं आप, है ना? ये तो आप फसलें क्या क्या लगाते हैं आप? सर ये लगाते हैं चना मटर। चना लगा लिया आपने, मटर लगा लिया, उड़द लगा लिया, गेहूँ गेहूँ लगा लिया, है ना? चना का भी 40% गेहूँ, है ना? बस इतनी फसलें लेते हैं। बस इतनी ही। आपसे मैं आगे आगे सब बताऊंगा कि ये जो आप कर रहे हैं इनके अलावा आप यदि थोड़ा सा कमर्शियल क्राफ्ट में आते हैं, है ना, व्यवसायिक खेती में आते हैं, तो आपकी खेती भी रहेगी उतनी और आपको करोड़ों का फायदा हो सकता है। अच्छा, आपकी 4 एकड़ जमीन को छोड़ो, उसमें से 40 डिसमिल में भी आपने किया ना, तो मैं आपको करोड़ों का प्रोजेक्ट के बारे में बताने आया हूँ। ठीक है सर। तो लेकिन उसके पहले मेरे को ये जानकारी चाहिए कि आपके घर का मुखिया कौन है, डिसीजन कौन लेगा। सपोज दैट मैं अभी आपसे बोल दूं कि अभी के अभी 20,000 रुपये आपको खर्च करना है, तो आप डिसीजन लेंगे कि पिताजी ये बड़े भैया? हाँ, लेन देन मैं देखता हूँ कि खेती बाड़ी भैया करती है, लेन देन मैं ही देखता हूँ। हाँ, तो मेरे को ये बताइए, मान के चलिए आपको प्रोजेक्ट पसंद आता है, सब कुछ अच्छा लगता है, पूरी तरीके से हम आपको संतुष्ट करेंगे, ये गारंटी हमारी है, तो डिसीजन कौन लेगा? डिसीजन अपनी लेंगे सर, तुरंत। वेरी गुड, मजा आया, सुपर है सर। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से क्या करना है अपन को, कैसे किया जाता है कमर्शियल क्राफ्ट, आखिर होता क्या है। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कमर्शियल क्राफ्ट क्या है। कमर्शियल क्राफ्ट यानी व्यवसायिक खेती, इसमें कम लागत लगती है, ठीक, और कम समय लगता है, कम देखरेख रखती है, लेकिन मुनाफा बहुत ज्यादा होता है, उसको कहते हैं व्यवसायिक खेती। ठीक, तो उस खेती के बारे में बताने हैं। वैसे तो व्यवसायिक खेती में बहुत सारी फसलें आती हैं, यदि हम फलदार देखें तो आम, आंवला, नींबू, चीकू सब कुछ फलदार में आ जाता है। ठीक, दूसरा चीज है, हम यदि औषधि में जाएं तो अश्वगंधा है, लेमन ग्रास, सफेद मूली है, ठीक है, ये सब जेट्रोफा है, ठीक, जिसका आपका निरमा बनता है ना, तो ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। ठीक, कुछ महोगनी भी आती है आजकल, आने लगी है औषधि में। ये महोगनी क्या है सर? महोगनी औषधि में एक आयुर्वेदिक प्लांट है, उसका क्या है कहने में आगे मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद तीसरा हम बात करते हैं इमारती लकड़ी। इमारती लकड़ी में साल है, साजन है, शीशम है, ठीक है, खैर है ना,
ये सब आते हैं, और सागौन आता है, और महोगनी उसमें भी आती है ना। तो मैं आज आपको वो फसल बताऊंगा जो कि आपके क्षेत्र में तैयार हो सके, जो आपके यहाँ पे आपको ज्यादा फायदा दे सके, जो आपकी जलवायु यहाँ पे सेट कर सके, उस फसल के बारे में आपको जानकारी देने के लिए आया। ठीक, तो उसके बारे में बताऊंगा आपको। यदि मैंने मान लीजिए आपको फलदार लगवा दिए, आज मैं आपको बोलूं कि आप सेव लगा दो, तो क्या सेव आपके यहाँ होगा? नहीं होगा। ठीक, मैंने औषधि मान लो केसर लगवा दिया, केसर आपके यहाँ होगा क्या? नहीं हो पाएगा। मैं बोलूं अंगूर लगा लो, अंगूर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। केला लगा लो, केला होगा? क्यों? क्योंकि मौसम ही नहीं है सर, मौसम नहीं है उसका। लेकिन आज मैं आपको जो फसल बता रहा हूँ उसके लिए अपने एमपी में कहते राम भरोसे जो रहे जो पर्वत पे हरिया है। ठीक, वैसी चीज बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे अपने यहाँ पे पूरा एशिया महाद्वीप में सबसे अच्छा यदि सागौन पाया जाता है तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है सिंगा। अच्छा, ये वाला सागौन? हाँ, लेकिन फर्क क्या है कि पहले आपने देखा हो कई जगह लगा देखा होगा। हाँ। तो वो रूट शूट का प्लांट लगा लिया किसानों ने, जिसमें शाखाएं निकल रही हैं, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए लगे हैं। कोई भी लगे हैं सर, कोई भी कंपनी वालों के नाम से उन्होंने पता दिया, बेच दिया और बस खत्म बात। ठीक, तो ये वो काम नहीं है। हम जो आपको देंगे इस प्लांट को तैयार करने के लिए हमारी कंपनी कम से कम ज्यादा नहीं तो 5 से 7 करोड़ का लैब तैयार है। आप यहाँ पाटन में बैठे, आपके यहीं पे यहाँ से गोसलपुर मालूम है आपको, गोसलपुर में 7 से 10 करोड़ का लैब बना हुआ है, जिसमें एक एक प्लांट टिश्यू कल्चर प्लांट तैयार होता है। ठीक, टिश्यू कल्चर के हैं, मदर प्लांट है, उनकी जड़ का वो लेके एक भाग लेके उसको क्लोन करके उससे एक पौधा बनता है, 1 से फिर 10 बनते, 10 से फिर 1000 बनते, फिर लाख बनते। ठीक, वो क्लोन करके पौधा तैयार किया जाता है भूमि में। उसमें बिना ही मिट्टी डाले, बिना यूरिया डीएपी डाले, वो एक मोम में पौधा लगाते और वो तैयार हो जाता है। ठीक, तो उस तरीके से तैयार करके उसको टिश्यू कल्चर प्लांट बोलते हैं। यानी एक पौधा को तैयार करने के लिए हमें 35 से 40 दिन लगते हैं। अब सोचिए आप 35 से 40 दिन एयर एसी में, कम से कम 20 लोग उसको इधर का उधर, उधर से इधर इधर करते हैं, तब जाके आपके पास आता है, तो वो कहलाता है टिश्यू कल्चर प्लांट। कितना बड़ा है सर अपने पास पौधा? प्लांट छोटा आता है, क्योंकि जितना छोटा प्लांट आता है उतना अच्छा सेट होता है। ठीक, फिर भी लगने लायक बजाएंगे, एक दूसरा नहीं बजाएंगे, है ना। तो वो है, उसके बारे में मैं आपको और फैसिलिटी बता दूं क्या है क्या नहीं है। लेकिन आपने जैसे बताया कि 4 एकड़ में आप लगाते हैं, थोड़ा सा हम वो कैलकुलेशन कर लेते हैं। आपने जैसे मान लीजिए गेहूं लगाया, गेहूं आप कितने एकड़ में लगाते हैं? 1 एकड़ का कैलकुलेशन कर दिया, 1 एकड़ में गेहूं से कितना पैसा पूरा बेनिफिट हो जाता है आपका? ज्यादा वही 50-60 हज़ार। 50,000 लागत कितनी लग जाती? यदि मान के चलिए हम उसमें आपका यूरिया लगाएं, डीएपी लगाएं, पोटास लगाएं, जिंक लगाएं, आपकी मजदूरी लगाएं, आपकी पहले बोनी बखन्नी लगाएं, फिर रोटर लगाएं, फिर बोनी करवाएं, और 3-4 पानी देना पड़ता है, फिर यूरिया डालना पड़ता है, फिर कचड़े की दवाई डालना पड़ता है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो आप कम से कम 20 से 25,000 रुपए प्रति एकड़ आप एक्सपेंडिचर कर देते हैं। उससे ज्यादा आ जाता है। वही आपने 50,000 बताया, 50,000 में से 30,000 यदि आपने खर्चा कर दिया, ठीक, बचा कितना आपको? हमारे पास मान लो 20,000 बच रहा है। 20 मान लो तो उसमें हमारा मजदूरी में चला जाएगा, इसमें चला जाता, यानी कुल मिला के 10,000 रुपये बचा पाएंगे आप। 10,000 इंटू यदि हम 15 साल के लिए बोल रहे हैं आपको आधा एकड़ जमीन के लिए, तो 5,000 इंटू बंद कर देना, 5,000 इंटू आपका 15 साल, यानी कि ठीक, तो ये हुआ आपका आधे एकड़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपकी 4 एकड़ जमीन है, आधे एकड़ में यदि हम करते हैं तो आधे एकड़ में आपका 5,000 ही बचा पाएंगे आप एक फसल में। दूसरी फसल क्या लेते हैं आप? दूसरी हमारी उड़द आती है सर, गेहूँ के बाद। गेहूँ के बाद उड़द लगाते हैं, गर्मी में उड़द लगाते हैं। उड़द लगाते, उड़द में कितना बचा लेते सिंह साहब? उड़द में सर अब देखिए वो रेट के ऊपर रहता है थोड़ा, फिर भी मान लो कि अपना जैसे मान लो कि 10,000 रुपये एकड़ में 15,000, हाँ इतना वही 20-25 हज़ार समथिंग, 20,000 रुपये उसका हो गया। और बस इतने 3 फसल, तो यानी कि ये 25,000 रुपये साल का हुआ। सर क्या मटर भी लगा लेते हैं? 25,000 साल का हुआ।
25,000 साल का हुआ सिंह साहब। तो 25,000 इंटू यदि हम 15 साल के लिए ले रहे हैं, लगावा रहे हैं आपकी जमीन में, बिल्कुल सर। तो 25,000 इंटू हमने 15 किया तो ये हुआ आपका 3,75,000। कितना हमने आपका केवल 3,75,000 रुपये आपको फायदा होता 15 साल में, बराबर है, ठीक। लेकिन वहीं पे आपने आधा एकड़ में 300 प्लांट सागौन का लगा दिया या 200 प्लांट भी सागौन के लिए आपने लगा दिया, ठीक। सागौन में सबसे अच्छी चीज क्या है, एक बार लगा दिया, जड़ जम गई तो उसको कोई भी देख रेख की जरूरत नहीं, ठीक, कभी नहीं मरता। क्या बरसात के टाइम में तो सब पौधा जंगल में नहीं होता, गर्मी में नहीं होता, क्या अभी जंगल में इतना सब पौधा नहीं, बरसात में नहीं होता, वहाँ कौन पानी डालने जाता, ठीक। लेकिन ये टिश्यू कल्चर है, थोड़ा केयर लेना पड़ता है। इसके लिए हम आपको बताते हैं कि यदि आप लगा रहे हैं तो आप 200 ही प्लांट लगा रहे हैं तो आपका यानी कि 22,000 रुपये का आपका कुल प्लांट होगा, ठीक, 22,000 रुपये होगा। उसके बाद में आपका उसमें यदि तार बाउंड्री भी करना चाहें तो लगभग 5,000 रुपये आपका तार बाउंड्री का खर्चा हो जाएगा। तार बाउंड्री वगैरह तो जरूरत ही नहीं है, ठीक। उसमें गोबर की खाद लगेगी आधी गाड़ी करी, 1,500 की अपने यहाँ डली, हमने घर के बाहर देखी थी आपके यहाँ पे, ठीक है। और उसमें लगवाई के लिए कितना लगेगा, 200 गड्ढे करने के लिए 30-40 रुपया पर गड्ढे लेगा, ठीक। गड्ढा करके लगाने का 10 रुपये गड्ढा मुश्किल से, वो भी आप बोले तो हम आपके गांव में बात करके बता देंगे, ठीक। यानी कुल मिला के 200 पौधे की अपनी लागत देखी जाए, पानी भी दे रहे हैं आप 15 साल आप गुड़ाई भी करोगे, सब कुछ करोगे तो ओवरऑल आपका खर्चा मुश्किल से ज्यादा जाएगा 2 लाख रुपये, ठीक। 2 लाख रुपए आपका 15 साल के लिए खर्च होता है। 15 साल में 2 लाख खर्चा करेंगे और इस पौधे से एवरेज एक 30,000 रुपये पर पौधा आपको मिलेगा, 30,000 रुपये। वो भी हम आगे बताएंगे कैसे मिलेगा, क्या है। 30,000 रुपये एक पौधा मिलता है। रुपये आपका 15 साल के लिए खर्च होता है। 15 साल में 2 लाख खर्चा करेंगे और इस पौधे से एवरेज एक 30,000 रुपये पर पौधा आपको मिलेगा, 30,000 रुपये। वो भी हम आगे बताएंगे कैसे मिलेगा, क्या है। 30,000 रुपये एक पौधा मिलता है इंटू 2, तो आपका 200 प्लांट हो रहा है, 30,000 गुणित आपका 200 प्लांट कितना होगा, अच्छे से पढ़िए, 22,000 10,000 लाख कितना मिला आपको, 200 नहीं आ रहा है, नहीं 200 अब पढ़ेंगे, ठीक। 21, 22, 10,000 10,000 लाख 10 लाख 60 लाख कितना मिलेगा आपको आधा एकड़ से, 60 लाख रुपए मिलेगा। खर्चा कितना करवाऊंगा, 2 लाख। आपका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ेगा, कहाँ पढ़ेगा, अभी तो सर हम तो शहर ही पढ़ाएंगे। अरे आप वहाँ जहाँ भेजना चाहें आप फॉरेन भेजिए उसको, तो कम पड़ेगा, 15 आज 2 साल का है ना, 17 साल के बाद भेजोगे कॉलेज में ना, तो 50 लाख रुपए आपके अकाउंट में होगा तो फॉरेन भेज सकते कि नहीं। हाँ, आप अच्छे से अच्छे इंजीनियरिंग में आप उसका सागर के पास में आपका वो है ना डुमना, उसको ड्राइवर में पायलट बनवाइए आप, तो भी चलेगा। ये है, इसको कहते कमर्शियल क्राफ्ट। तो आप बोले तो इसके बाद और आपको जानकारी दें क्या क्या करना है, और जानकारी दे दीजिए ना थोड़ा सा। ठीक है, बताते हैं। सर ये कैसे मिलेगा अपन को, सब कैसे क्या लगेगा, पूरी हम आपको जानकारी देंगे। ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर।